प्यारे ओशो के जन्मदिन पे सभी साधक अपना प्रेम व्यक्त करते हुए, फूल अर्पण करते हुए ये यात्रा बड़ी प्यारी यात्रा है। भीतर की यात्रा तभी शुरू होती है जब आप यह स्पष्ट रूप से समझते हैं कि बाहर की कोई चीज आपको संतोष देने वाली नहीं है। परमात्मा ने इतना दिया है, अब शिकायत क्या करनी। और जो शिकायत करता है वो अंधा है। हम तो आंख वाले अंधे बने हुए हैं। प्यारे सतगुरु के चरणों में हर एक साधक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भेद है तो बस आंखों में, वरना तो सतगुरु में, महासतगुरु में और शिष्य में एक ही है, वही है। हम लोग उत्सव मनाते हैं, हम रोज रोज किसी न किसी कारण से उत्सव मनाते हैं। और भारत में अनेकों त्योहार आते हैं, अनेकों उत्सव आते हैं। होली, दिवाली, तीज, दशहरा, कितने ही हम त्योहार मनाते हैं। इसी तरह इस प्यारे से पथ पे हर रोज कोई न कोई त्योहार आता ही है। प्यारे से ओशो के जन्मदिन पे सभी साधक हंसते गाते नाचते इस भीतर की यात्रा पे चल रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। उनका आनंद देखते ही बनता है, उनका आनंद ऐसे ही बना रहे, उनका आनंद यूं ही चलता रहे। ओशो तो एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। ओशो एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ओशो एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। ओशो नहीं होते तो शायद ही हम बुद्ध और निर्वाण इनमें डूब पाते या अपने जीवन को हम जान पाते। उन्होंने तो इतना दिया है कि संभाला भी नहीं जाता। उनका संभालना वो आप पे जाने, सब कुछ वही तो है। प्यारे ओशो ने मौन को शब्द दिए और शब्दों में उन्होंने कहा, मत उलझो, मौन से भीतर चलो, स्टोरी को जानो, इनलाइटनमेंट को जानो। उन्होंने जी के दिखाया है। उन्होंने महाराजा जैसी जिंदगी भी जी। वो साइकिल पे भी चले, वो एम्बेसडर कार में भी चले और वो 66,000 एकड़ रजनीशपुरम के मालिक भी बने। पर उन सभी में एक चीज कॉमन थी कि प्यारे ओशो हमेशा अपना आनंद लुटाते रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कि ये गया या ये आया। उन्होंने तो खुद का भी कि मैं इस जहां में आया हूं और गया हूं, बस एक यात्रा की है। ना मैंने जन्म लिया और ना ही मेरी कोई मृत्यु हुई है। मैं तो इस जहां में बस घूमने आया था। तो प्यारे ओशो को जान के, समझ के, प्यारे ओशो के प्यारे से इस हाथी जैसे स्वरूप को जानना होगा। कोई सूंड पकड़ के बैठ गया, कोई पैर पकड़ के बैठ गया, कोई पूंछ ही पकड़े खड़ा है, बस ओशो को जान लिया। आज अखबार में अन्नू कपूर का एक लेख पढ़ रहा था।
उसमें उन्होंने कहा आज किस किस का जन्म हुआ। दलीप कुमार का जन्म हुआ, ओशो का जन्म हुआ, और एक और कौन थे। ओशो के बारे में उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी कि ओशो दार्शनिक थे। निसंदेह है जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ओशो को सिर्फ दार्शनिक ही देखते हैं, पर जिन्होंने उनके संतत्व स्वरूप को देखा है वो लोग संत ही होके रह गए। कुछ लोगों ने उनके वाक्यों को पकड़ लिया, वो बस वहीं अटक के रह गए। जब जब कोई मेरे से पूछता है कि पूना में सेक्स फ्री है, तभी मैं समझ जाता हूं कि बस इन्होंने कितना ओशो को जाना होगा। ओशो वो महासागर है जिस सागर में डूब के सागर ही हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि सागर में नहा के वापिस आ गए, सागर अलग रह गया और हम अलग नहीं। सागर में डूब के सागर ही हुआ जाता है। उस प्यारे से उस महान इंसान को, उस महान देवता रूपी इंसान को हम सदा सुमन अर्पित करते हैं। प्यारे ओशो को क्या नहीं मिला और प्यारे ओशो ने क्या नहीं दिया। घोंगे का गुड़ का स्वाद सिर्फ गूंगा ही जानता है। उसके स्वाद को हर कोई नहीं पहचान सकता। तो उनके हाथी जैसे स्वरूप में से बस टांग, सूंड या पूंछ पकड़ के मत बैठ जाना। ओशो को पूरा पीने की कोशिश करना, उसके आनंद में सराबोर होके बस आनंद ही हो जाना, होश में भर के होश ही हो जाना, और उनके एनलाइटनमेंट को कदम दर कदम बस जी लीजिए। उनके एनलाइटनमेंट को इतना जीना है कि युगों युगों तक ओशो याद आते रहेंगे। सिर्फ जन्मदिन पे नहीं, हमेशा याद आते रहेंगे। उनका याद करना, उनका जिंदगी में एक एक वाक्य मनुष्य जगत के लिए ऋणी रहेगा। जो ओशो को समझ गए उनका जीवन तो बस धन्य हो गया। उस धन्य जीवन करने के लिए ही आज का उत्सव था। आज का प्यारा सा ये जन्मदिन का उत्सव हमें धन्य कर गया। और ओशो के इस छत्र छाया में हम हमेशा ही शीतल होते हैं। हमेशा उसकी छांव हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। हमेशा हंसते गाते नाचते ध्यान में जाते हुए हम उनके साथ अपने आप को ऊर्जावान पाते हैं। उनके आनंद में आनंदित रहते हैं। उस महान संत को कोटि कोटि नमन करता हूं। उस महान संत को जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उस महान संत को मेरी तरफ से या हमारी तरफ से, वो तो संत सभी का है। जैसे सूरज की रोशनी सभी को मिलती है, इसी प्रकार ये तो हमने देखना है कि वो संत हैं, वो दार्शनिक हैं, वो क्या हैं। ओशो में जितना डूबा उतना ही वो सागर में मोती पाने के समान हो गया। और मोती हमेशा गहरे मिलते हैं। ओशो की उंगली पकड़ के निसंदेह हमें वो मिलता है जिसके लिए हमें जन्म मिला। 2500 साल के बाद उन ओशो को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके नमन से हमारी जीवन धन्य हो गया है।
हमारा जीवन उस परम पिता परमात्मा ने ओशो और बुद्ध मेरे जीवन में इतना प्रकाश भर दिया कि अब क्या बोले, क्या खोले। हीरा मिला है, बार बार तू क्यों दिखलाता है। बार बार दिखलाने की जरूरत भी नहीं है, बस उसमें खो जाइए, पा लीजिए उसे। तो उनके जन्मदिन पे आप सभी को वो मिले जिसके लिए ये जन्म मिला है। आपको वो मिले जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। ऐसे ही किसी सद्गुरु के साथ उत्सव मनाइए और उसमें खो जाइए। हरि ओम तत्सत।